आज ये भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक है। सुबह से 3 प्रकार की हमारी रही। छोटी टोली की बैठक पहले सीएम हाउस में रही, उसके बाद जिलाध्यक्ष प्रभारी, प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्षों के साथ जो हमारे संगठन पर्व में जो कार्यक्रम चले, जून के महीने में ही पर्यावरण दिवस को लेके एक पेड़ माँ के नाम, जिसकी शुरुआत हुई और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने बूथ पर 25 पेड़ लगाने का जो अभियान लिया था, उससे 5 गुना पेड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाए। प्रत्येक बूथ पर 125 पेड़ लगाने का काम किया। और उसके बाद 21 जून का जो योग दिवस का कार्यक्रम था, बहुत बड़ी संख्या में प्रत्येक संस्थाओं के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी ने मंडल स्तर पर अपने योग दिवस को मनाने का काम किया। 23 जून का श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस, 25 जून का जो संविधान हत्या दिवस, और फिर लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को सुना। इन सब कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आज हमारे प्रभारी जी ने ली। बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए और मोदी जी के मन की बात 20,387 बूथों पर सुनी गई। पूरे हरियाणा प्रदेश में 242 बूथ बचे थे। अब की बार 27 जुलाई को जो मन की बात रहेगी, हरियाणा प्रदेश के सभी बूथों पर मोदी जी की मन की बात को सुनेंगे भी और अपने बूथ की बैठक भी करेंगे। इस प्रकार का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और हमारे जो मन की बात के संयोजक, सह संयोजक, उन सबको भी बुला के आज और अच्छे ढंग से संख्या को बढ़ाने के लिए और पूरे हरियाणा प्रदेश में मन की बात को सुना जाए, इसके लिए हमारी ये बैठकें रही है। और बहुत अच्छा कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश में संगठन की दृष्टि से हुआ है। अभी हमारे सभी जिलों के पदाधिकारी, संगठन की दृष्टि से 27 जिले हैं, सबके पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है और बहुत जल्दी हमारी कार्यकारिणी की नियुक्ति होगी, मंडलों की भी। और उसके बाद हमारी अगस्त महीने के जो कार्यक्रम रहने वाले हैं, उनकी भी रूपरेखा हमने बनाई है। सभी मंडलों की बैठकें होंगी, सभी जिलों की बैठकें होंगी और 15 अगस्त के बाद जितने भी हमारे कार्यकर्ता नई जिम्मेवारियां मिलेंगी, इन सबको भी प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम पूरे हरियाणा प्रदेश में चलेगा। ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का शताब्दी वर्ष है। इसमें कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी हमने बनाया है, जो 15 अगस्त के बाद हम शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, विजन अपना देश के सामने कि जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या अलग से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बैठक में कोई रणनीति बनाएगी? वो यही योजना है कि हम जो भी जिस बूथ का कार्यकर्ता है, वो किसी बुजुर्ग को अध्यक्ष के रूप में हम निमंत्रण देंगे, उससे अध्यक्षता भी करवाएंगे। और किसी का जन्मदिन होगा या कोई भी ऐसा उस परिवार का कोई बच्चे के नाम से, हम पेड़ लगाने का कार्यक्रम भी उसी दिन रखेंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक महीने जब मोदी जी की मन की बात आए तो पेड़ लगाने का अभियान भी तेज गति के साथ चले। ये ईडी ने जिस प्रकार से उनके ऊपर केस किया है और ये सारा मामला गलत रास्ते से पैसा कमाने का स्पष्ट तौर से बना है। किस प्रकार से उस भूमि को कितने में खरीदा, कितना छोटा सा टुकड़ा, फिर उसको ऊंचे रेटों पर बेचने का काम हो, वो सारी एक कानूनी प्रक्रिया है। और उसने उस कानूनी प्रक्रिया में जो उन्होंने गलतियां की हैं, इसलिए उन पर ईडी की ये कार्रवाई। ये कह रहे हैं सर कि मेरे खिलाफ भी जबरन इस प्रकार की ईडी घर भेजी गई, यानी कि सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग की बात। ये हमेशा कांग्रेस की एक आदत बन गई है और कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा इसी प्रकार से करते हैं। जब भी कोई काम चुनाव आता है तो वो ईवीएम मशीन को दोषी ठहराते हैं। जब कोई
बिजली की चोरी करते हुए भी पकड़ा जाए तो उसमें भी वो राजनीति ढूंढने का काम करते हैं। अगर कोई टैक्स चोरी का मामला बनता है तब भी इसी प्रकार की कार्रवाई करते हैं। और जब वो अवैध तरीके से जो संपत्ति को कमाने का मामला बनता है, वो सीधा साधा ईडी का मामला बनता है, उसको भी वो राजनीति से जोड़ने का प्रयास करते हैं। सर, एक ग्रामीण कमेटी की बैठक होगी थी, एक नियम बनाया गया कि मंत्री ना पहुंच पाए तो जो स्थानीय जो उपायुक्त हैं वो बैठे रहेंगे ताकि कैंसिल ना करनी पड़े। लोगों को क्या फायदा होगा? लोगों को फायदा होगा कि लोगों की जो शिकायतें होती है, जन शिकायत सुनने के लिए ये ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना की गई है और वो नियमित समय पर हो ताकि लोगों को आसानी से न्याय मिल जाए। और बहुत सारे फैसले ऐसे उसमें होते हैं जो कोर्ट में जो लंबे चक्कर काटने पड़ते हैं, उसकी बजाय वो 2 बार के ही मीटिंग में वो समस्या का समाधान हो जाए। तो मंत्री नहीं होंगे तो किसी की मौजूदगी में सरकार से उसका कभी वाकया इस प्रकार से होता है। अमूमन तो सभी मंत्री रहते हैं, किसी कारण से कोई मंत्री जा ना पाएगा तो वहाँ उस प्रकार की व्यवस्था की गई। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू।